अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्किन के हवाले से मिथ मतलब कुछ वहमी बातें जानेंगे। नंबर वन, क्रीम। अब यहाँ पर मैं किसी ब्रांड को बुरा नहीं कहने वाला, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी महंगे ब्रांड की क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन पे जो झुर्रियाँ बनती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ये जान लो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़नी ही हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करो किसी भी ब्रांड का लेकर, लेकिन अगर हम क्रीम लगाएंगे कोई भी तो उससे झुर्रियाँ खत्म हो जाएगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर ये सच होता तो हर कोई क्रीमें लगाकर ही अपनी स्किन से झुर्रियाँ खत्म कर लेता। नंबर दो, वाटर। अगर हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहती है, और वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। यानी कि जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे जिस्म के अंदर के दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, स्किन सेंसिटिव है, या हमारी स्किन हर वक्त ड्राई रहती है यानी कि खुश्क रहती है, और स्किन के ऊपर क्रैक रहते हैं यानी कि चीरे से आए रहते हैं, तो वो पानी से ठीक नहीं होते, क्योंकि पानी डायरेक्टली हमारी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट यानी कि असर नहीं करता। इसके लिए हमें मेडिकल अटेंशन की ही ज़रूरत होगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्किन का मसला है तो हम पानी पीना छोड़ दें। एंटीबैक्टीरियल सोप। अब ये साबुन जो होते हैं ना, ये असल में ज़ाहिर है हमारी स्किन के ऊपर जितने भी जरासीम हैं उनको किल करते हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप। लेकिन इनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल अच्छा नहीं होता स्किन के लिए। वो क्यों? असल में हमारी स्किन के ऊपर अच्छे और गंदे दोनों ही जरासीम होते हैं, यानी कि बैड और गुड बैक्टीरिया होते हैं। जो अच्छे होते हैं ना, उनको हम नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं मेडिकल की टर्म में। अब जो ये अच्छे जरासीम होते हैं ना, ये हमारे ऊपर स्किन के ऊपर गंदे जरासीमों को आने से रोकते हैं। लेकिन अगर हम एंटीबैक्टीरियल सोप का ज़्यादा देर इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे नॉर्मल फ्लोरा भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ये भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर गंदे जरासीमों को हमारी स्किन के ऊपर रहने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए अगर हम एंटीबैक्टीरियल सोप का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। अगर हम नॉर्मल सोप ही इस्तेमाल करें तो वही ज़्यादा बेहतर है। एक्ने। अब अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जब भी हमारे स्किन के ऊपर एक्ने होता है तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब ये भी बिल्कुल 100% दुरुस्त नहीं है। बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो हमारे अंदर हार्मोन्स, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, तो इनके कम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से भी हमें एक्ने हो सकता है। तो जाहिर है इसलिए हमें फिर मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल अगर हम यही कह दें कि बैक्टीरिया की वजह से एक्ने होते हैं, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। चॉकलेट, एक ये भी आम बात पाई जाती है, अगर चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी एक्ने हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब देखो भाई, कोई भी चीज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पानी भी अगर ज़्यादा हो तो हम नहीं पी सकते, कोई खाना हम ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर ये कहते हैं कि चॉकलेट की वजह से ही एक्ने होगा, तो ऐसा तो नहीं है अब जाहिर है। तो इसलिए चॉकलेट को खाया जा सकता है इंजॉयमेंट के लिए। विटामिन ई। अगर हम ज़्यादा विटामिन ई का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन हेल्दी भी रहेगी, और जो स्पॉट्स होते हैं यानी कि जो हमारी स्किन के ऊपर धब्बे होते हैं या निशानात वगैरह होते हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, और हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, जो कि ट्रू नहीं है। अब विटामिन ई से ही हमारी स्किन हेल्दी नहीं रहती, हमें और भी डाइट के साथ ज़रूरत होती है, तब हमारी स्किन हेल्दी रह सकती है। तो इसलिए आप विटामिन ई का तो इस्तेमाल कर सकते हो सप्लीमेंट के तौर पर। तो मतलब फिर ये टोटल ही अगर विटामिन इस्तेमाल करेंगे तो स्किन से धब्बे खत्म हो जाएंगे, तो इस तरह भी नहीं हो सकता। और लास्ट में एक्सफोलिएशन। अब इसका मतलब होता है कि जो कि हमारी स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करना। अब ये डेड सेल्स या तो हम किसी स्क्रबर से रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फेस वॉश होता है जिसके अंदर माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, तो तब ये जाहिर है डेड सेल्स रिमूव होते हैं। और हर रोज एक्सफोलिएटिंग करना, तो ये भी हमारी स्किन की हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। हफ्ते में तो एक वक्त कर सकते हो, लेकिन रोजाना एक्सफोलिएटिंग करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि डेड सेल्स खुद से भी रिमूव होते ही है कुदरती तौर पर। खैर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।